जब रागिनी नागिन महादेव से सुंदर होने का वरदान पाकर नागराज को अपने साथ लेकर चली जाती है, विष नागिन फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद विष की माँ विष नागिन से कहती है, बेटा तू रो मत, तुम दोनों की जोड़ी तो स्वयं महादेव ने बनाई है। महादेव भी तुम्हारी जोड़ी को नहीं तोड़ सकते, तो यह रागिनी क्या है? अरे अगर उसने वरदान मांगा है तो तू भी एक वरदान मांग। अब भी तेरी शादी के 4 दिन बाकी है, तुझे इन 4 दिनों में कठोर तपस्या करनी होगी और महादेव को खुश करना होगा। अपनी माँ के समझाने पर विष नागिन अपने आंसू पोंछ लेती है और महादेव की शरण में जाती है, जहाँ उनकी पूजा करती है और कोयले के ऊपर नंगे पांव चलते हुए महादेव का नाम लेती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं। महादेव विष की इस तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उसे दर्शन देते हैं। बोलो विष, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुमने अपने तप से मुझे अधिक प्रसन्न किया है और तुम तो वैसे भी मेरी सबसे प्रिय भक्त हो। तुमने इतना कठिन तप किया, इसके पीछे कोई कारण तो अवश्य होगा। महादेव, आपकी इस भक्त के साथ बहुत गलत हो रहा है, उससे उसका प्यार छीना जा रहा है। मुझे अपने तप के बदले एक वरदान चाहिए। महादेव, आपके एक वरदान की वजह से आपके इस भक्त का प्रेम उससे दूर हो गया। महादेव बोले, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? विष नागिन बोली, महादेव, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही नागलोक में प्रवेश करूं, रागिनी का वरदान खंडित हो जाए और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और मेरी शादी अमरनाग से हो जाए। आज मेरी और अमरनाग की शादी का दिन है। मैं उस रागिनी को हराना चाहती हूँ और उसे दिखाना चाहती हूँ कि रंग रूप नहीं, इंसान अपने गुण से अपने प्यार को पाता है। महादेव बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो। महादेव, मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे और अमरनाग हमेशा मेरे साथ रहे, कोई भी बुरी शक्ति उसे मुझसे छीन ना पाए। महादेव बोले, विष, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इतना बोलकर महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद विष नागिन नागलोक जाती है, जहां नागराज और रागिनी मंडप में बैठे होते हैं। जैसे ही विष नागिन मंडप पर पैर रखती है, नागराज बिल्कुल ठीक हो जाता है और रागिनी का सम्मोहन खत्म हो जाता है। नागराज बोलते हैं, विष, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मुझे नहीं पता मैं इसके साथ शादी करने के लिए क्यों जा रहा था। विष नागिन बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अमरनाग, ये सब कुछ इस रागिनी का किया धरा है, पर मैंने भी एक वरदान मांगा है और अब इसका वरदान खंडित हो चुका है। सही समय पर और शुभ मुहूर्त पर हमारी ही शादी होगी और हमारी शादी के बाद सब कुछ बिल्कुल पहले के जैसा हो जाएगा और फिर यह रागिनी कभी भी महादेव की तपस्या करने लायक नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वरदान खंडित नहीं हो सकता। मैं फिर से तप करूंगी और तुम्हें तुम्हारी नाक से अलग कर दूंगी। अमरनाग सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। नागिन विष बोली, बस रागिनी, बहुत चाल चल ली तुमने, अब और नहीं। अरे बहुत तप कर लिया तुमने। नागराज बोला, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि विष ने अपने वरदान में मुझे मांगा है और तुमने अपने लालच में अपनी खूबसूरती मांग ली और उसी का गलत फायदा उठाया और उसी की सजा मिल रही है तुम्हें। अब तुमने जो किया वह माफी के लायक नहीं है रागिनी। तुम्हारा नागलोक में रहना ठीक नहीं है, इसलिए हम सभी नागलोक वासी चाहते हैं कि तुम नागलोक छोड़कर चली जाओ। माँ, इसे नागलोक से जरूर निकाला जाएगा और उससे पहले यह मेरी अमरनाग से शादी देखेगी। इतना बोलकर विष नागिन रागिनी नागिन के सामने अमरनाग से शादी करती है। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाता है। रागिनी नागिन को नागलोक वासी बेदखल कर देते हैं और एक बार फिर से नागलोक में शांति स्थापित हो जाती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।